संशोधन विधेयक के खिलाफ देश भर में कट्टरपंथी मुस्लिम संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। भोपाल में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य आरिफ मसूद के नेतृत्व में प्रदर्शन आयोजित हो रहा है। वहीं कोलकाता, असम और अन्य शहरों में भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। AIMPLB के सदस्य और कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने मुस्लिम समुदाय से अपील की है कि वे बिना किसी झंडे, बैनर या रैली के इस विरोध में शामिल हों और अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और समुदाय के लोग वक्फ संशोधन विधेयक के प्रति अपनी असहमति जताने और सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको वक्फ संशोधन बिल से जुड़ी बता रहे हैं, जहां पर आज बता दें आपको कि आज यहां पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्यों द्वारा आज भोपाल में मेरा मानना यह है कि देश की संसद ने एक कानून पास किया है। देश की कानून संसद ने ये चाहा है कि ये कुछ पूंजीपति लोग जिनके पास वक्फ की ज़मीन है वो गरीब मुसलमानों के काम आए, लेकिन वो जो भूमाफिया और जिनके कब्जे हैं वो चाहते नहीं कि वो लाभ गरीब तबके के मुसलमानों तक हो। और एक तरह से जो ये सब भूमाफिया कर रहे हैं, ये देश की संसद को, कानून को, न्यायपालिका को, देश को धर्म के आधार पर धमकाने का काम कर रहे हैं। देखिए, जो भी संविधान के खिलाफ आएगा, मेरा ये निवेदन है कि अभी लोकसभा के चुनाव में इन लोगों ने संसद में संविधान को दिखा दिया कि लोगों को बोला कि संविधान संविधान संविधान। आज जब संविधान का कोई विषय है और कोर्ट में उन्होंने यदि दावे करें, वो कर सकते हैं, उनका अधिकार है। संविधान के नाम पर मुंडियों को दिखा करके इस देश को कोई धमका नहीं सकता, ये बिल्कुल तय है। और चलिए, खबर पर विशेष जानकारी के साथ हमारे साथ संगीता झा न्यूज रूम से जुड़ी हैं। वहीं रामस्वरूप शर्मा मध्य प्रदेश के ब्यूरो चीफ इस वक्त हमारे साथ हैं और चिन्मय डे असम से संवाददाता हमारे साथ हैं। सबसे पहले रामस्वरूप जी, ये बताएं कि मध्य प्रदेश में क्या हाल है। भोपाल में खबर आ रही है, यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है वक्फ संशोधन बिल को लेकर। क्या कुछ जानकारी आज भोपाल से निकलकर सामने आ रही है? देखिए निम्मी, सबसे पहले मैं हमारी जो PCR टीम है उससे आग्रह करूंगा कि मुझे खबर का पूरा विश्लेषण करने का अवसर दें। देखिए, आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आरिफ मसूद, जो कि कांग्रेस के विधायक हैं, उनके नेतृत्व में और ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर राजधानी भोपाल में मुसलमानों का एक बड़ा प्रदर्शन है वक्फ बिल जो विधेयक है उसके विरोध में। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं ये बता दूं कि पूरे देश में मुसलमान दो धड़ों में बंट गए। इस चीज को न केवल कट्टरपंथी मुसलमान बल्कि जो राजनीतिक दलों के लोग, ऐसे राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि जिनने इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं संसद में अड़ंगा डालने का प्रयास किया था, वो भी नजर में आ गए हैं। तो पूरे देश भर में अगर देखा जाए तो मैंने अभी बताया कि मुसलमान दो धड़ों में बटे हुए हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में जहां काली पट्टी बांधकर मुसलमानों का एक धड़ा इस बिल का समर्थन का विरोध कर रहा था, वहीं दूसरे धड़े ने इस पूरे मामले को लेकर उनके ऊपर एक जानलेवा हमला किया था और रायसेन जिले के बेगमगंज में एक मुसलमान गंभीर रूप से घायल हुआ था, जबकि तीनों को चोटें आई थी। तो मुसलमानों में जो अंदरूनी कलह इस पूरे मामले को लेकर है, उसके ऊपर सुदर्शन न्यूज की विशेष नजर है कि कहीं ना कहीं अंतर समन्वय भी इस कौम के अंदर नहीं है और एक जो भीतर घात की स्थिति है, मुसलमान कहीं ना कहीं उस चीज से सामना कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि 19-18 जो राजनीतिक दल है, अब वो भी इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं एसोसिएट हो गए, क्योंकि आने वाले समय में कुछ राज्यों में चुनाव है और उन राज्यों को इस पूरे मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं प्रभावित करने की एक प्लानिंग होगी। बड़ी प्लानिंग का हिस्सा इस तरह के प्रदर्शन हो सकते हैं। भोपाल, कोलकाता और दूसरी जगह में जहां जहां भी जो प्रदर्शन हो रहे हैं, ये प्रारंभिक चरण है। आने वाले टाइम में इस चीज को लेकर और बड़े प्रदर्शन हो सकते हैं। सुदर्शन न्यूज ने आज इस पूरे मामले को लेकर कुछ विधिक सलाहकारों से इस पूरे मुद्दे को लेकर बातचीत की है और उन्होंने सिरे से इस चीज को खारिज कहा है कि कहीं ना कहीं इस पूरे जो वक्फ बोर्ड जो था उसमें जिहादियों का और गुंडा तत्व, असामाजिक तत्व जो माफिया है, उनका एक अवैध रूप से कब्जा था, उसको हटाकर और गरीब तबके का जो मुसलमान है, आर्थिक रूप से जो कमजोर मुसलमान है, उन्हें लाभ देने की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और केंद्र सरकार ने इस पूरे मामले को लेकर उनके हित में जो ये बिल लेके आए, तो वो उस चीज की एक जलन हो रही है और उसे कहीं ना कहीं भुनाने का प्रयास है। और हिंदू संगठनों का
और इस ठीक पूरे है। मामले पर जो भी लोग वक्फ बोर्ड के इस विधेयक के साथ है वो खुले तौर पर मुसलमानों का विरोध करने के लिए तैयार हो गए। ठीक है रामस्वरूप जी। और संगीता झा न्यूज रूम से इस वक्त हमारे साथ है। संगीता, कोलकाता में क्या हाल है, किस तरीके से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यहां पर विरोध प्रदर्शन करता नजर आ रहा है? क्योंकि पिछले कुछ दिनों पहले भी हमने हिंसा की खबर पश्चिम बंगाल से सामने आई थी, जहां पर पूरे रेलवे ट्रैक को बाधित कर दिया गया था। आज क्या कुछ जानकारी आ रही है? बाधित किया गया था वो मुर्शिदाबाद की घटना थी, कोलकाता की नहीं थी। कोलकाता में जो है वो जुमे की नमाज के बाद जो है वो हिंसक प्रदर्शन किया गया था। हिंसा तो नहीं हुई थी उस दौरान, पिछले शुक्रवार की बात है। लेकिन वही जो पिछले बीते दिनों से जो मुर्शिदाबाद में जगह जगह जो हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं उसको लेकर अगर अभी की मैं अपडेट बताऊं तो आपको बताऊं निमी कि अभी जो है अभी भी स्थिति जो है भयावह तो है ही। लोग घरों में हैं और पूरी तरह से जो है इंटरनेट सेवाएं वहां पर बंद है। पुलिस जो है सुबह और शाम लगातार रूट मार्च कर रही है, जगह जगह रूट मार्च कर रही है पुलिस। जिन जिन इलाकों में हिंसा हुई थी, जहां जहां आगजनी हुई थी, उन जगहों पर पुलिस मुस्तैद है। चारों तरफ से जो दुकानें वहां पर बंद है। हिंदुए दुकान नहीं खोल पा रहे क्योंकि देखिए कई लूटपाट की घटनाएं हो गई है वहां पर। हिंसक प्रदर्शन जब होते हैं तो इस दौरान जो वहां के कट्टरपंथी हैं उन्होंने दुकानों को भी लूटा, जिससे चाहा उसे पीटा। तो इस तरह की परिस्थिति वहां बनी हुई थी मुर्शिदाबाद में, जिसके बाद देखिए अभी फिलहाल स्थिति जो है वो पुलिस के द्वारा यह बताया जा रहा है कि सामान्य है। और वहां के लोगों से भी जो बातचीत की गई उसके द्वारा यह बताया जा रहा है उनके द्वारा कि स्थिति जो है सामान्य है, लेकिन फिर भी लोगों में डर है, जिस वजह से जो दुकान जो है वो लोग नहीं खोल रहे हैं। कि भोपाल से लेकर के कोलकाता और असम तक इसकी जो लहर है वो देखने को मिल रही है। और ऐसे में इस वक्त हमारे साथ असम से संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, चिन्मय डे। चिन्मय, ये बताएं कि असम में ये विरोध कितना, ये जो आग है कितना भड़कता हुआ नजर आ रहा है? लगातार जारी ये कट्टरपंथियों का जो विरोध प्रदर्शन और हर जगह पे, असम का हर जगह पे, आप कछार जिला बोले, कटेगड़ा बोलिए, कोचा जिला बोले, नौगांव बोलिए, लगातार ये विरोध प्रदर्शन दिखा असम के अंदर पे। क्योंकि कट्टरपंथियों का एक ही मांग है कि जो बहुत बिल सरकार ने लाया है उस सरकार का विरोध जताते रहेगा और इसका बिल है, बिल को बंद करना पड़ेगा भारत सरकार की तरफ से। जी रामस्वरूप जी, ये बताएं कि क्या ऐसा लग रहा है कि ये जो वक्फ संशोधन बिल है इसमें आर्टिकल 40 का जो विवाद है वो काफी गहरा है, तो क्या इस वजह से भी जो मुस्लिम समुदाय है उनमें नाराजगी देखने को मिल रही है? देखिए, सुदर्शन न्यूज ने इस बात को हमेशा उठाया है कि मुसलमान कहीं ना कहीं अब अंदरूनी जो कलह है उससे भी जूझते नजर आ रहे हैं। और जहां तक आर्टिकल 40 की आपने बात की है तो कहीं ना कहीं बिल्कुल निश्चित तौर पर आपका इशारा जिस ओर है में और हमारे दर्शक उस चीज को भली भांति समझते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जिस तरह से आरिफ मसूद ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर जो प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा था, मैंने कुछ देर पहले यहाँ पे जो फुटेज जैसे जो शॉट्स भेजे हैं कार्यक्रम स्थल के, उसमें आपने देखा होगा कि मुसलमानों की यहाँ बहुत ज्यादा जो खासी मात्रा में जो भीड़ है वो नहीं वहां पाई गई है। हालांकि पुलिस बल काफी बड़ी संख्या में वहां मौजूद है, स्थानीय लोग उस कार्यक्रम को देखने के लिए वहां मौजूद है। लेकिन मुसलमानों की अगर बात की जाए तो इस कार्यक्रम को और इस पूरे मुद्दे को समर्थन करने वाले की जो लोगों की जहां तक बात है तो वो उनकी जो संख्या है वो इस कार्यक्रम में कम पाई गई है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में होने वाला ये ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड का जो कार्यक्रम है वो कहीं ना कहीं फेल होगा और विफल साबित हो रहा है। और जो सुदर्शन न्यूज ने हमेशा जिस बात को उठाया है कि मुसलमानों में कहीं ना कहीं एक अंदरूनी कलह है, एक भीतरी फूट इनके बीच में है, अब वो उभर कर सामने आएगी इस बिल के पास होने के बाद और उसके संकेत सामने आने लगे। ठीक है रामस्वरूप जी, संगीता और चिन्मय जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।